तो ओके बच्चों, तो 8 क्वेश्चन में कहता क्या है कि इफ 3 cot a is equal to 4 तो चेक वेदर 1 माइनस में tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। क्या ये वैल्यू इक्वल होगा या नहीं, उसको हम क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पॉज करके अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, नहीं तो मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए सोल्यूशन में क्या है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन दिया है ये कि 3 cot a इज इक्वल टू 4 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि cot a इज इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे cot का जो फॉर्मूला होता है वो बेस अपॉन में जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। हमें बेस और परपेंडिकुलर पता चल गया तो हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल राइट एंगल और ट्रायंगल का। तो यहाँ पे क्या होगा ए बी और ये क्या हो गया सी, ठीक है। तो बेस जो हमारा है वो 4 और परपेंडिकुलर जो है वो 3 है, क्लियर है। तो हमें AC फाइंड आउट करना है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर होगा, क्लियर। देखो AC हमें निकालना है तो यहीं पे लिखते हैं, जो AB है वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 और 9 इसका 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो AC इज इक्वल टू जो होगा वो अंडर रूट होगा 25। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 25 किसका स्क्वायर है, अरे बच्चों जल्दी बोलो, ये है 5 का, तो यहाँ पे होगा 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो गया 5, क्लियर। तो हमें तीनों साइड पता चल गया। अब हम देखेंगे क्या कि इस वाले इक्वेशन के अंदर हमें क्या क्या दिया है। एक तो tan दिया है, cos दिया और sin दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उनका वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे tan a, तो tan का फॉर्मूला जो होता है वो p/b होता है। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस होगा। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या है 3 है और बेस हमारा क्या है 4 है ना। cos का हम निकाल लेंगे तो cos a इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमारा जो है वो 4 है और हाइपोटेनस जो है आपका 5 दिया है, क्लियर। और यहाँ पे हमें एक और वैल्यू निकालना पड़ेगा sin a का। तो sin a इज इक्वल टू क्या होगा, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 है और हाइपोटेनस 5 है, ये निकल गया, क्लियर। तो हम यहाँ पे तीनों वैल्यू हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर डालेंगे, फिर हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या दिया है, तो 1 माइनस में tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a, क्लियर। तो हमने इक्वेशन लिख दिया और इस इक्वेशन के अंदर जो है उन्होंने जो वैल्यू निकाला है उस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस में tan का वैल्यू क्या है 3/4, तो यहाँ होगा 3/4। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो आप, क्लियर। और यहाँ पे 1 प्लस tan का वैल्यू आप 3/4 क्या होता है 4, यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और राइट साइड में देखो cos का वैल्यू, तो cos का वैल्यू है 4/5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 इसका स्क्वायर, माइनस में sin का वैल्यू क्या है 3/5 इसका स्क्वायर कर दिया हमने, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 माइनस में 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, क्लियर। यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, यहाँ पे क्या होगा 16, यहाँ भी 1 डालो और यहाँ भी 1 डालो। और राइट साइड में है इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 16 अपॉन में 25 और यहाँ पे 9 अपॉन में क्या होगा 25। तो इसका हम एलसीएम लेंगे और कहाँ पे लें, चलो मैं इधर ले लेता हूँ। देखो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 16 आएगा। देखो 1 के टाइम में 16 कितने टाइम्स में आएगा 16 टाइम में, तो ये 16 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 माइनस में 9 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 16 और ये होगा 16 प्लस में 9 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 16 आ जाएगा और 16 1 जा 16 तो 1 का मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगा, तो ये आ गया। और राइट साइड जो हमारा है देखो जब डिनोमिनेटर सेम होगा ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही घटा दो, तो 16 में से अगर 9 को हम घटाएंगे तो ये आएगा आपका 7/25 आएगा, क्लियर है। ये 16 से 16 आप क्या कर दो काट दो। अब 16 में से अगर 9 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया 7 और ये होगा 25
और ये भी 7 अपॉन क्या होगा 25। तो ये देखो फाइनली जो है ये दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो फटाफट जो है इसे राइट डाउन करो।